राधे हो, राधे मेरे स्वामिनी, राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। बोलबा के बिहारी लाल की, बोल श्री राधे रानी की, यमुना महारानी की, गंगा मैया की, गौ माता की, चार वेद की, 6 शास्त्र की, 18 पुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय, परम प्राणपर, अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय, भक्तवंचित कल्पतरु श्री तड़िता विनंदिता पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी हमारे श्री स्वर्गीय शुकर महतो जी का निधन होने में आज 10वां दिवस है। आज 10वां दिवस है और आप लोगों ने 9वां दिवस तक श्री गरुड़ पुराण का श्रवण किया। श्री गरुड़ पुराण की कथा श्रवण किए और आज से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। भागवत रूपी गंगा हमारे श्री विनोद प्रसाद वर्मा जी के आंगन में भागवत रूपी गंगा प्रवाहित होने जा रही है। मैं समस्त श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए कथा पंडाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कीजिए और स्वर्गीय श्री शुकर महतो जी को इस व्यासपीठ मंच से एक ब्राह्मण आवाहन करता है कि आप जहां कहीं पे भी हैं, आप आइए कथा पंडाल में विराजमान हो जाइए। और आपके पुत्रों ने श्री विनोद प्रसाद वर्मा जी, शैलेंद्र कुमार वर्मा, अरविंद कुमार वर्मा जी ने यहाँ पे आपके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा, गरुड़ पुराण की कथा करवा रहे हैं ब्राह्मण को बुला करके। आइए आप कहीं पे भी विराजमान हो जाएं और कथा को श्रवण करें। आइए बंधुओं, कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूँ और आज फिर मैं निवेदन करता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में भव से बेड़ा पार अगर अपने आप को लगाना है तो भगवान नाम संकीर्तन करें। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी कहते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए बंधुओं,
कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन जरूर गाएं। और कथा प्रारंभ होने से पहले एक बच्ची आई लक्ष्मी कुमारी, भगवान के चरणों में 11 रुपये चढ़ाएं, भगवान कल्याण करें, मनोकामना पूर्ण। आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा रूपी गंगा प्रवाहित करते हैं ठाकुर जी की कृपा से। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो हो, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, मैया ध्यान देना भैया, जहां तक मेरी आवाज आ रही है
मान लो किसी कारण बस अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहे तो वहीं से सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए और कथा पंडाल में जो बैठे हैं। नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? किसी भक्त को अगर जरूरत पड़ जाए आपकी तो आपको ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? झारखंडी धाम या अयोध्या या वृंदावन या बनारस जाएंगे आपको ढूंढने के लिए, या बैकुंठ? भक्तों की जरूरत पड़ते हैं भाई भगवान की, तो कहाँ ढूंढेंगे? आप किस जगह पे हैं? नारद जी ने जब इस प्रकार से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपकी तो जरूरत हमेशा पड़ती रहती है भक्तों की, तो भक्त आपको कहाँ ढूंढेंगे, आप कहाँ रहते हैं? तो मैया ध्यान देना, भगवान ने क्या कहा? ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आपस में बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नारद जी ने पूछा भगवान आप कहाँ रहते हैं, हमें कोई पता बताइए कि आप इस जगह पे मिल जाएंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च। कहे नारद मैं ना बैकुंठ में रहता हूं, ना हम बसामि बैकुंठ योगिनां हृदयेन च, और ना ही मैं किसी के हृदय में रहता हूं। तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कहीं तो रहते होंगे। तो भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां हमारे भक्त लोग कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां पे कीर्तन करते हैं हमारे भक्त लोग वहीं पे मैं रहता हूं। कहीं पे भी ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलने वाला हूं। भैया कभी जरूरत पड़ जाए तो सोचो कि भगवान से डायरेक्ट एड्रेस मिल गया बैकुंठ का, तो बैकुंठ में जाकर के मिल लूंगा, बैकुंठ में भी नहीं मिलने वाले हैं वो। भगवान वहीं पे रहते हैं जहां भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां हमारे भक्त लोग गायन करते हैं मेरे नामों का, वहीं पे मैं रहता हूं। भैया कहते हैं कि चलो वृंदावन दर्शन करावे। वृंदावन का मतलब क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे, जहां बहुत सारे भक्त हो, जहां बहुत सारे संत हैं, उसी को वृंदावन कहते हैं। आप जो वृंदावन नाम सुन रहे हैं कि वृंदावन यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के पास पड़ता है, वही वृंदावन नहीं है। जहां पे 10 भक्त लोग रहते हैं वह भी एक वृंदावन है। भक्तानां समूहानां वृंदावनम इति वृंदावनः। वृंदावन जब बहुत सारे भक्त रहते हैं जहां पे बहुत सारे भक्त रहते हैं वह भी एक वृंदावन है। और वृंदावन का मतलब हुआ कि जहां तुलसी का वन हो, जहां तुलसी का वन हो उसे भी वृंदावन कहते हैं। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। जहां बहुत सारे तुलसी की पौधा हो वह भी एक वृंदावन है। और जहां पे बहुत सारे भक्त लोग बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं
वह भी एक वृंदावन है। भगवान ने तो कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां पे हमारे भक्त लोग हमारे संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वहीं पे रहता हूं मैं नारद। इसलिए बंधुओं, अगर संकीर्तन करवाया जाए, भगवान का भजन कराया जाए तो आप लोग जरूर गावें। ये नहीं कि संकीर्तन कराऊं तभी आप गावें। जब तक जीवन है, जब तक जिंदगी है, जब जब समय मिलता है तब तो संकीर्तन कर रहे। अगर झाड़ू भी लगाते हैं तो वहां पे भी बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। झाड़ू भी लगाइए भगवान का नाम लेते हुए। स्नान भी करते तो हर हर गंगे करके स्नान कीजिए। हमेशा जीवा पे नाम का, भगवान का नाम रहना चाहिए और भगवान के भरोसे पे सारे कार्य को छोड़ देना चाहिए। बंधुओं, कल तक ने आप लोग श्री गरुड़ पुराण की कथा श्रवण की। आज से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है, तो आप लोग शांति पूर्वक से बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक से श्रवण करें। ये श्रीमद् भागवत जो है 18वां पुराण है और इस 18वां पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है और कहां से आया, क्यों आया? अरे 17 पुराण बनकर का स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। 16 पुराण बन के बंद हो गया था। 18 पुराण में ही बंद क्यों हुआ लिखना? हमारे वेद व्यास जी ने एक पुराण से लिखते 18 पुराण में वो बंद किए। तो 18वां पुराण क्यों लिखे, इसके बारे में भी बताऊंगा बंधुओं। ध्यान पूर्वक से श्रवण करेंगे। इस आज से आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब अहंकार। जिसके पास लक्ष्मी आती है उसके पास अहंकार निश्चित आते हैं, मद घेर लेता है। लेकिन जो भी व्यक्ति भाव से सुनते हैं उसको गति मिल जाती है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्राचीन काल में एक वेद था, जिसका नाम था ऋग्वेद। आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन काल में ऋग्वेद था। वेद व्यास जी गंडकी नदी के किनारे बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत क्या है, क्यों आया, कैसे आया, क्यों कही जाती है, सबसे पहले कहां कही गई थी। अपने वेदों को जानना चाहिए, शास्त्रों को जानना चाहिए, पुराणों को जानना चाहिए कि कहां से आया, क्यों आया, हमारे धर्म क्या है। तो मैं बहुत शुरुआत से बताऊंगा, ठाकुर जी की कृपा से आप लोग समय देंगे और शांति का दान देंगे। तो प्राचीन काल में सबसे पहले ऋग्वेद था। वेद व्यास जी के मन में एक चिंता हुई, ग्लानि हुई। वो मन में क्या सोचे कि आने वाला जो युग है वो कलयुग है। यह घोरे कलो प्राया जीवश्चा श्रुतांगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोभने किम प्रायणम्। आने वाला जो युग है वह कलयुग है। और कलयुग में क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में सुखी शांति नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन क्या, जो संत का भी जीवन जी रहे हैं उनको भी शांति नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि द्वापर निकलने वाला है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग के जीव कैसे होंगे, प्राणी कैसे होंगे। यह भोरे करो प्रायो जीवश्चा श्रुतांगतः। आने वाला जो युग होगा वो घनघोर कलयुग होगा।
और कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे? सभी लोग ध्यान देंगे। कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे? जीवश्चा सुरताम गतः। कलयुग के प्राणी असुरी चरित्र को अपना लेगा। कलयुग के प्राणी दाम्पत्य जीवन को सुखी शांति से नहीं बिता पाएंगे। कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कभी माँ बेटे में, कभी पति पत्नी में, कभी रिश्तेदारों में, कभी बंधुजन में, और नाना प्रकार से क्लेश में उलझे रहेंगे। और इसी क्लेश के कारण बहुत ही दुखी रहेंगे। वेदव्यास ये सारे दृश्य को देख रहे हैं। यह घोरे कलो प्रायो, आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। और घनघोर कलयुग में जीव जो है असुरी चरित्र को अपना लेगा। और जब असुरी चरित्र को अपना लेगा तो हमेशा दाम्पत्य जीवन में अशांति ही अशांति फैली रहेगी। और वह क्यों? असुरी चरित्र अपनाने के कारण। वह असुरी चरित्र क्या है? मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, अपने से बड़े को सम्मान नहीं करना, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, अपने धर्म को नहीं जानना, हिंसा करना, आसुरी चरित्र को अपना लेगा। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। और जब आसुरी चरित्र को अपना लेगा तो क्या होगा? क्लेश कांतस्य तस्यैव। क्लेश मतलब दुख, क्लेश होगा। शोधने किम प्रायणम। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि आने वाला जो होगा वह घनघोर कलयुग होगा। और उस कलयुग में जब जीव असुरी चरित्र को अपना लेगा, मनुष्य जोनि में जो रहेंगे वो जब असुरी चरित्र को अपना लेगा तो उसके दाम्पत्य जीवन में सुखी शांति नहीं रहेगा, हमेशा अशांति अशांति। लेकिन मैं हूं संत। हमें उस कलयुग के प्राणी के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। संत किसे कहते हैं? मैं तो संत हूं। भैया थोड़ा सा मैं संत का भी परिचय दे देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी संत किसे कहते हैं? बाबा तुलसीदास कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। क्या संत लाल लाल कपड़े पहनने वाले को कहते हैं? क्या संत गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को कहते हैं? क्या संत त्रिपुंड चंदन खींचने वाले को संत कहते हैं? क्या संत की पहचान वेशभूषा से होती है? नहीं, संत की पहचान स्वरूप से नहीं होता है बंधुओं। अगर स्वरूप पे जाओगे तो एक दिन लूटे जाओगे। क्या पता एक दिन डकैत भी आपके यहाँ लाल लाल कपड़ा पहन के आ जाए और आपको लूट के चला जाए। लाल लाल कपड़े पे मत जाना, पीले पीले कपड़े पे मत जाना। ये संत की पहचान नहीं है। तो संत की पहचान क्या है? तो तुलसी बाबा कहते हैं हो संत हृदय नवनीत समाना। संत की पहचान हृदय से होता है। इसीलिए तो कहते हैं कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, रामचरितमानस को जरूर पढ़ो। जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ लोगे और उसका चिंतन कर लोगे, उसी दिन सब कुछ पहचान लोगे कि हम कौन हैं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझसे जो बात कर रहा है वो कौन है। हम लोग रामचरितमानस को बस सिर्फ रखे हैं और अभी कहां थोड़ा सा कहीं कथा प्रवचन सुने, वैराग्य आ गया, चलो कल से कथा सुननी है, कल से रामायण पढ़ना है, कल रामायण खरीद लिया और 2 दिन पढ़ा, फिर लाल कपड़ा में बांधा और छाजा पे फेंक दिया, पढ़ना बंद। रामचरितमानस में सब कुछ बताया गया है, अगर उसे अध्ययन किया जाए तो। संत की पहचान हृदय से होता है। संत एक पैंट शर्ट वाला पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक फटा कपड़ा पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक बिना वस्त्र वाला भी हो सकता है। संत की पहचान इससे, संत की पहचान अगर इससे करने लगे तो फिट फाट बहुत पहन के चलते हैं, इतना भयंकर चंदन लगाएंगे लगेगा कि इससे जब बड़ा कोई संत है ही नहीं संसार में, इससे बड़ा संत कोई संसार में है ही नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा ढोंगी होता है। आज देश में देख लीजिए, खुद देख लीजिए ना, टेलीविजन तो देखते ही हैं आप लोग।
तो संत की पहचान एक पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है। संत जो है, संत की पहचान कपड़े से नहीं होता है। संत एक पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत एक धोती वाला भी हो सकता है, संत लाल कपड़ा पहनने वाला भी हो सकता है। इन संत की पहचान कपड़े से नहीं, हृदय से होता है। देखते हैं बात बात पे कहते हैं ना, अरे फलाना साधु है, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है, वही तो संत है जो ज्यादा बोलता नहीं है, हमेशा अपना धुन में रहता है। अपने धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। आदत 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 है जिसको परी जिसकी आदत है। एक बार राजस्थान गया था तो हम लोग 4-5 पंडित थे और उसके हम लोग टोली नायक थे और हमारे साथ में 1100 संत थे। सभी लोग हम लोग बात बात पे कहते थे राधे 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 राधे। तो राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र में 2-4 लड़के थे, होंगे नास्तिक, वो बोले आप लोग बात बात पर राधे राधे कहते हैं, क्या इसका मतलब हुआ है? अरे कुछ तरीके से बोलिए। कल यही प्रश्न तुमने किया है भैया, अगर तेरे साथ बोलूंगा तो तुझे समझ में नहीं आएगी। यही प्रश्न का उत्तर मैं मंच पे दूंगा, ध्यान देना। तो वहां जब मंच पे मैं गया, ठाकुर जी कृपा से मैंने कहा, आदत 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 है जिसको परी जिसकी आदत है। किसी जुआ खेलने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को धन कमाने की आदत है, लेकिन हम पे राधा जी ने की है कृपा, हमें राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना या मस्ताना कह लो भाई, पागल कह लो, मूर्ख कह लो, जो कह रहे कह लो, लेकिन हम तो राधे राधे ही बोलेंगे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, सारे दाने दा पदा पमा पमा गा मगरे मगरे गरे सा, हमको तेरे नाम ममे बहने की आदत सी हो गई है। एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भैया एक संत था, एक संत थे, नदी के किनारे से एक रास्ते निकल रही थी, उसी रास्ते में संत भगवान जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, संत भगवान देखते कि एक नदी में बिच्छू गिरा हुआ है, वह बेचारा डूब जा रहा, मर जाएगा वह संत भगवान तुरंत अपने धोती को समेटे और तुरंत नदी में छलांग मार दिए, कूद गए और उस बिच्छू को हाथ से ऐसे पकड़ के उठा लिए। अब जैसे ही हाथ से उठाए तो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और डंक तुरंत मार दिए। अब जब डंक बिच्छू ने मार दिया तो संत भगवान का हाथ हिल गया, थर्रा गया जलन से, और फिर वह बिच्छू गिर गया पानी में। और जब बिच्छू पानी में गिर गया तो संत भगवान सोचे कि फिर मर जाएगा बेचारा, फिर हाथ से उठा लिए, फिर डंक मारा बिच्छू ने, फिर पानी में गिर गया, फिर उठा, यह क्रमशः चलता रहा। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा था उधर से, पथिक कोई जा रहे थे, उसने कहा, हे संत भगवान, आप जिस बिच्छू को बचाना चाह रहे हैं वह तो आपको डंक मार रहा है, आपको डंक मार रहा है, आपको बेचैन कर रहा है, आपको जलन हो रही है, जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, उसी को आप बचाना चाह रहे हैं। तो मालूम है बंधुओं, संत ने क्या उत्तर दिया? ध्यान दीजिएगा, उत्तर और प्रश्न पे जरूर ध्यान देना भैया। उत्तर प्रश्न पे ध्यान देंगे तो सुनने में आनंद आएगा। संत भगवान ने उत्तर दिया कि भैया
ये बिच्छू कितने ग्राम का है? बोले 6 ग्राम का होगा, कम से कम या ज्यादा होगा। मान लो 6 ग्राम का है। बोले ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है डंक मारने के लिए, तो मैं तो 80 किलो का संत हूँ, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? संत का स्वभाव है लोगों को बचाना, उपकार करना, समाज के उत्थान के बारे में सोचना। वही तो मैं कर रहा हूं, इसी को कहते हैं संत। जो समाज की सेवा करे, समाज के उत्थान के बारे में सोचे। और संत किसे कहते हैं? ना जिसे अपमान का पता है और ना ही सम्मान का। जो सम्मान चाहता है उसे अपमान जरूर मिलता है। अगर आप सम्मान खोजते हैं तो अपमान पाने के लिए तैयार रहिए। अपमान जरूर मिलेगा, जरूर निश्चित मिलेगा। इसलिए ना ही सम्मान चाहिए। और जिस दिन सम्मान और अपमान से परे हो जाएंगे उसी दिन आप संत हो जाएंगे। जिस दिन अपमान और सम्मान से परे हो जाएंगे उसी दिन आप संत बन जाएंगे। संत उसे नहीं कहता है, मालूम है आजकल अगर कुर्सी ना छोड़ो तो भयंकर क्रोध आ जाता है, उसे संत कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, इसी में सब छुपा हुआ है। संत का हृदय होना चाहिए गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, वही वेद व्यासी ने मन में सोचे कि आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुखी शांति नहीं रहेगी, हमेशा क्लेश में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आसुरी चरित्र को अपना लेगा। जीवश्चा सुरताम गतः, और जब आसुरी चरित्र को अपना लेगा तो क्या होगा? क्लेश क्रांतस्य तस्यैव स्वधरे किम प्रायणम्। हमेशा क्लेश में रहेगा, दुख में रहेगा। लेकिन उस क्लेश से बचने के लिए एक सुंदर सा उपाय है। क्या? हमें ऋग्वेद बचा सकता है, ऋग्वेद। लेकिन आने वाला युग में ऋग्वेद को कोई समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला युग में वेदों को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। जितना समय घूमने में है और जितना समय एंड्रॉइड मोबाइल चलाने में है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, वेद व्यास जी नहीं कह रहे होंगे। एंड्रॉइड मोबाइल तो आजकल आया है। जितना उस समय को व्यस्त कर देंगे उतना भगवान के भजन में मन नहीं लगाएंगे। ऋग्वेद की जो भाषा है उसे वो समझ नहीं पाएंगे। और जब ऋग्वेद को नहीं पढ़ेंगे, ऋग्वेद को जब पाठ नहीं करेगा तो उस कलेश से वो दाम्पत्य जीवन सुखी शांति से नहीं जी पाएगा, उस कलेश से निकल नहीं पाएगा। तो क्या करें? तो उस ऋग्वेद को क्या किए वेद व्यास जी ने? 3 खंड में कर दिए। उस ऋग्वेद को 3 खंड में कर दिए। अब कुल मिला के 4 वेद हो गए। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 4 वेद हो गए। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है? ध्यान देंगे भैया। जो ऋग्वेद है उसमें ब्रह्म के गुणों का व्याख्यान किया गया है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किसे कहते हैं? भैया ध्यान देना, अगर आप ध्यान देंगे तो सत्य कहता हूं ठाकुर जी कृपा से बहुत अच्छी कथा होगी। यजुर्वेद में 80,000 मंत्र है। उसी यजुर्वेद से उस यजुर्वेद में 80,000 मंत्र है। और उस यजुर्वेद में 3 कांड हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, ज्ञान कांड में 4,000 और उपासना कांड में 16,000। तो ज्ञान कांड और उपासना कांड सबसे ज्यादा अभी प्रयोग हो रहा है कर्म कांड। 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्म कांड में क्या? कर्म कांड किसे कहते हैं? कर्म कांड का मतलब हो गया जैसे विवाह करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं,
पूजा करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, भोले बाबा की पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। ये कर्मकांड में आते हैं, अजुर्वेद में आते हैं। और उस शुक्ल अजुर्वेद के 40 अध्याय है। अब अजुर्वेद के बाद आता है कौन? सामवेद। सामवेद किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं संगीत को। जैसे आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, जिस तबला हो गया, हारमोनियम हो गए, ढोलक वगैरह, मृदंग, पखावज, मांदर, ये सब सामवेद है। केसी वगैरह नहीं, ये सब तो ये है। जो पुराने जमाने के जो वो रहते वाद्य यंत्र रहते थे, सारंगी हो गए, ये सब सामवेद में आते हैं। और सामवेद का मंत्र अलग प्रकार से रहता है, अजुर्वेद का अलग रहता है। सामवेद का मंत्र कैसे रहता है? जो पुष्पांजलि में बोलते हैं, हरियो हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजता सजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। इस प्रकार से उसमें मंत्र रहते हैं। और संगीत जो सीखते हैं वह सामवेद है। जैसे कोई गाने के लिए सीखा, कोई राग सीखा, राग वगैरह अलग होते हैं, वह भी सामवेद है। उसके बाद चौथा हो गया क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूतों प्रेतों का मंत्र रहता है, सांप का मंत्र रहता है, इत्यादि वगैरह। ये 4 वेद भगवान वेदव्यास जी ने लिखे। अब ये 4 वेद को लिखने के बाद भी मन में उनको संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मन में सोचे कि आने वाला जो युग होगा, कलयुग के प्राणी भयंकर आलसी होंगे। अब इतने भयंकर आलसी होंगे जो उसके पास इस वेद को पढ़ने के लिए समय नहीं है, और ना ही वेद की भाषा समझ पाएंगे। लिखा रहेगा कुछ और उसका अर्थ निकलेगा कुछ, लेकिन उस अर्थ का कलयुग के प्राणी अनर्थ कर देंगे। इसीलिए हमें और कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हूं संत। तो फिर क्या किए? 6 शास्त्र को लिखे। 6 शास्त्र को लिखने बाद भी मन में संतुष्टि नहीं हुई कि मैं क्या करूं, इससे भी संतुष्टि नहीं है। तो वेदव्यास जी ने पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिए। शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, मैवत्स पुराण, मत्स्य पुराण, नाना प्रकार के पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिए। 17 पुराण तक लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, 17 पुराण, 17वां पुराण है श्री गरुड़ पुराण। 17 पुराण तक वेदव्यास जी ने लिखा, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। किस पुराणों से भी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? इस पुराण से, वेद से सब कुछ होगा। बड़ा से बड़ा दुख निवारण हो जाएगा, इससे बड़ा से बड़े कलेश से आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि आने वाला युग में तो भगवान का संकीर्तन करने का तो मौका है ही नहीं। तो ये 17 पुराण, इतने मोटे मोटे पुराण कब पढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो दुख और कलेश से निकल नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? कि और कुछ सोचना चाहिए। इसी तरह बंधुओं, वेदव्यास जी रुदन करने लगे, रोने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब अवस्था मेरी निकल गई है, अब हाथ पैर भी काम नहीं करते, आंखों से भी दिखाई देती नहीं है। इतने में नारद जी आ गए वहां पे। नारद जी ने जब वेदव्यास जी को रोते हुए देखे तो वेदव्यास जी से पूछे, नारद जी कथम रोदसी विप्रत्वं काति चिंता बलियसी। हे ब्रह्मण देवता, हे वेदव्यास जी, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है? और कोई अगर कारण है तो स्वस्य दुःखस्य कारणम, उस दुख का कारण बताने की कृपा करें। वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने कलयुग के प्राणी के लिए, जीवों को शांति देने के लिए, उस कलेश से निकलने के लिए, उस दुख से निकलने के लिए मैंने वेदों को और सरल किया। एक वेद को 4 वेद में कर दिया, शास्त्रों को बना दिया, पुराण नाना प्रकार का बना दिए, 17 पुराण ये लिख के रख दिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। क्या कारण है? अब तो अवस्था भी नहीं है, अब वृद्ध अवस्था आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा,
कि आपने तो सब कुछ सही लिखा, लेकिन वेदव्यास जी आपने एक गलती कर गई है। जिसके बारे में लिखना चाहिए, जिस ब्रह्म के बारे में लिखना चाहिए, जिस ब्रह्म के लीलाओं के बारे में लिखना चाहिए, उस चतुर्थी भागवत श्लोक को आपने नहीं लिखा। बोला वो क्या है? नारद जी ने कहा कि मैं एक दासी का पुत्र था। ध्यान दीजिएगा, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम था नारायण। मेरे पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के बाद मेरी माँ ने हर एक जगह पे भिक्षाटन करने लगी। एक आश्रम पे, ब्राह्मण के आश्रम पे गई माँ, और माँ ने जा कहा कि हे पंडित जी, अपने आश्रम में मुझे जगह दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, आप जो सेवा करने के लिए बोलेंगे वो सेवा हम करेंगे। अब बंधुओं, उस ब्राह्मण ने कहा जाओ पंडिताइन अंदर में है, रसोई घर में है, जाओ ठाकुर जी का भोग तैयार करो, और तुम्हारा प्रतिदिन का रहेगा नियम कि तुलसी दल तोड़ के लाना, पुष्प तोड़ के लाना, बिलपत्र तोड़ के लाना। और इस बालक का प्रतिदिन का नियम रहेगा गौ चराने के लिए जाना। अब क्या हुआ बंधुओं, वो छोटा सा बालक नन्हा सन नारायण वह रहने लगा, सेवा करने लगा। इतने में क्या हुआ कि चातुर्मास का समय आ गया। 12 महीने में 4 महीने चातुर्मास होते हैं, जो आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, ये 4 महीने में भजन करना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं भटकना चाहिए। संत लोग जो है इस 4 महीना में एक ही जगह पे रहते हैं, और जो संत भटकता है वह असली संत नहीं है। चातुर्मास जो आता है वह स्पेशल भजन के लिए होता है, और उस 4 महीने में संत एक ही जगह पे रहता है और एक ही जगह पे भजन करता है। अब उन चातुर्मास के समय में बहुत सारे संत भगवान उस ब्राह्मण के आश्रम में पधारे और वहां पे सत्संग करने लगे 4 महीने तक। अब क्या हुआ, प्रतिदिन जब संत भगवान प्रसाद पाते थे, वह नारायण जो है उस पत्तल में जो जूठन पड़ जाता था उसी को एकत्रित करता था, उसे पा लेता था, उसकी माँ भी पाती थी और पत्तल उठा को फेंक देते थे। इतने में क्या हुआ बंधुओं, 4 महीने का जो चातुर्मास था, क्या हो गया भाई? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, जब वह सत्संग करके सभी संत लोग, क्या नाम बोल, और विनीता कुमारी ने, क्या नाम बोल, चलो एक बच्ची ने आकर के और विनीता कुमारी ने भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो, और मेरे तरफ से आशीर्वाद है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदय बुद्धिं श्रद्धास्ताम चलन कुजना प्रभस्य लज्जाताम त्वां तास्म परिपाल देवी विश्वम। राधे राधे। बंधुओं, जब वह सत्संग करके संत भगवान जब जाने लगे
तो नारायण ने उस संत का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे संत भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? संत भगवान ने कहा, बेटा, अब सत्संग पूर्ण हो चुका है, चातुर्मास अब पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब आगे का समय आ गया, अब हम लोग हिमालय जाएंगे भगवान का भजन करने के लिए। नारायण जो सो रोने लगा, बोला, संत भगवान, आप चातुर्मास तक आप सत्संग रूपी गंगा को प्रवाहित किए, उस गंगा में हम सभी लोग डुबकी लगाए। हे संत भगवान, हमें सत्संग और करना है, सत्संग का आनंद हमें और उठाना है, इसलिए हे संत भगवान, आप हमारे साथ में ले चलो, अपने साथ में ले चलो। संत भगवान ने कहा, बेटा, अगर तुझे जाना है तो कल तैयार रहना, कल हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। जब संत भगवान ने इस प्रकार से उस बच्चे से, नारायण से कह दिया, तो क्या मालूम है, जब उसकी माँ को पता चला, जब उसकी माँ को पता चला, नारायण की माँ को, कि हमारा बेटा संत बनने जा रहा है, संत भगवान के साथ में जा रहा है, तो वह रोने लगी। और जब रोने लगी, रुदन करने लगी, तो बंधुओं, वह माँ जो है संत भगवान के पास आई और संत भगवान के पास आकर कही, हे संत भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, हमारे पुत्र जो है बालक है, अभी उसके अंदर में ज्ञान नहीं आया है, वह संत बनने जा रहा है, आप उसे मत ले जाइए। भैया, आज इस कलयुग में वही हो रहा है, बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा नौकर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, नौकर बेटा बड़े फालतू लवारिस बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा संत ना बने, बाबा जी ना बन जाए। बाबा जी बन जाए, उससे माँ को बहुत डर लगता है कि मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। अरे भैया, यही तो मेन तत्व है भगवान का। आज जो है नारायण की माँ जो है संत भगवान के सामने रोने लगी, बोला, हे संत भगवान, हमारे जो पति हैं वो तो छोड़ के हमें चले गए, एक सहारा मेरा बेटा का नारायण का है, वह भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गया, हे संत भगवान, आप मेरे बेटा को मत ले जाइए। संत भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे बेटे को मैं नहीं ले दूंगा। प्रातः काल हुआ, नारायण तैयार था, नारायण ने कहा, संत भगवान अब चलिए। संत भगवान ने कहा, बेटा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बेटा माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा किया, तुम्हें ब्रह्म मिल गए, तुम्हें अविनाशी मिल गए, तुम्हें सत्य प्राप्त हो गया, इसलिए पहले माँ की सेवा करो, फिर तुम संत बनना। बोला, नहीं संत भगवान, मुझे जाना है, मुझे तो वही परमानंद का भजन करना है। बोला, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। पहले माँ की सेवा करो, फिर पिता की सेवा करो, फिर आचार्य की सेवा करो, उसके बाद संत बनो। और अगर तुझे परमानंद का भजन करना है, आनंद भगवान का भजन करना है, नारायण भगवान का भजन करना है, तो ये लो 12 अक्षर मंत्र, इसको तुम प्रतिदिन पाठ करना, भजन करना। और जब तेरी माँ इस दुनिया से जब चली जाएंगी, भगवान का जब बुलावा आ जाएगा, तो तुम हिमालय की तरफ मुझे खोजते आना, मैं वहीं पे मिलूंगा। उस बच्चे को 12 अक्षर मंत्र दे दिए, और वह 12 अक्षर मंत्र कौन क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को जाप करके ध्रुव ने भी भगवान को प्राप्त किए थे, इसी मंत्र को जाप करके हरि प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त किए थे, इसी भजन को गा करके नारद जी ने भी भगवान को प्राप्त किए, और इसी भजन को आज ये भी गाना प्रारंभ कर दिए। संत भगवान ने बता दिया। अब उस बच्चे ने समझने लगा क्या, कि हमारी माँ जल्दी यहाँ से चली जाए, यानी कि जल्दी मृत्यु हो जाए, ताकि मैं उस संत के पास जा सकूं और भगवान का भजन कर सकूं। बंधुओं, ये सोच ही रहा था। इतने में क्या हुआ, उसकी माँ जो है घास लेके गौशाला गई थी, गैया को चारा डालने के लिए, घास देने के लिए। वहीं पे टोकरी में ही एक सांप बैठा हुआ था, उस सांप ने उसकी माँ को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई।
किसी मित्र ने जाकर के नारायण को बताया, नारायण तुम यहाँ खेल रहा है, अरे तेरी माँ चल बसी। बोला कहाँ? बोला ऊपर, सांप ने काट लिया है, तेरी माँ की मृत्यु हो गई है। नारायण तो पहले खूब हंसा, उसके बाद फिर रोने लगा। बंधुओं, आंख से दो प्रकार की आंसू निकला, एक गर्म और एक ठंडा। दाहिने आंख से शीतल आंसू निकले और बाएं आंख से गर्म आंसू निकला। नारायण ने सोचा कि अगर नहीं रोऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे देखो तो मां मर गई, ये रोता भी नहीं है। दुनिया वाले विचित्र हैं, इसलिए हमें रोना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हम जब पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जब बालक रोता है तो दुनिया हंसती है, हाँ हाँ रोया है बच्चा, रोया है, खुशहाली मना लेते हैं। लेकिन वही कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। नारायण ने कहा, मन में सोचा कि ये दुनिया वाले विचित्र हैं, हमें रोना पड़ेगा, अगर नहीं रोऊंगा तो कहेंगे देखो मां की मृत्यु हो गई है और यह रोता भी नहीं है। नारायण के आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म और दूसरा ठंडा शीतल। मालूम है ये दो प्रकार के आंसू क्यों निकले? भैया जब खुशी के आंसू रहते हैं ना तो शीतल आंसू निकलता है, और जो दुख के आंसू रहते हैं वह गर्म आंसू निकलता है। और आज नारायण को खुशी भी है और आज दुख भी है। खुशी इस बात की है कि अब कोई झंझट नहीं, अब कोई मोह माया नहीं, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। इसीलिए ठंडा आंसू निकले, खुशी का आंसू निकले, और गर्म आंसू इस निकले इस बात की दुख है कि आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, आज मेरी माँ हमें छोड़ के चली गई। बंधुओं, प्रातः काल हुआ और नारायण जो है अपने माँ की जो अंत्येष्टि होती है, अग्नि संस्कार जो होते हैं, जो क्रियाक्रम होता है वह किया और करने के बाद हिमालय की तरफ चल दिए। हिमालय की तरफ चल दिए, संत भगवान को वहां पे खोजने लगे। इन संत भगवान का दर्शन कहीं पे भी नहीं मिला, और जब संत भगवान का दर्शन नहीं मिला तो वह रुदन करने लगे कि अब मैं तुझे ढूंढूंगा। संत भगवान जब कहीं नहीं मिले तो वह क्या हुआ कि एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके वहीं पे जाप करने लगे। कौन सा मंत्र? जो संत भगवान ने दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करने लगे। भगवान जो है दर्शन दे दिए अंदर हृदय में दर्शन दे दिए। वह पूरा जाप करता ही गया, लेकिन अचानक वह झांकी हट गई हृदय से। जब वह झांकी हट गई तो वह बालक बेचैन हो गया, बोला भगवान आप कहाँ चले गए, हमें पुनः दर्शन दीजिए। लेकिन आकाशवाणी हुई, बोला बेटा नारायण अभी तेरे पास उतना पुण्य नहीं है जो मैं तुमको दर्शन दूं और तुझे मैं अपनाऊं, या मुझे प्राप्त करने के लिए तुझे या अपना मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ेगा, या शरीर तुझे छोड़ना पड़ेगा। बंधुओं, वह नारायण जो बालक था मंत्र को जाप करते 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 अपने शरीर को छोड़ दे दिया और दूसरा जन्म 10वां पुत्र ब्रह्मा जी का बनकर के नारद भगवान बनकर के आए। बोलिए देवर्षि नारद की। वही नारायण दासी का पुत्र नारद बन करके आए। वही वेदम व्यास जी को कह रहे हैं
कि आपने ऋग्वेद को 3 खंड कर दिए, 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन आपने भगवान के चरित्रों की अच्छे से आपने वर्णन नहीं किया। बंधुओं, नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, कलयुग के प्राणी के क्लेश इससे दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास 17 पुराण पढ़ने का समय नहीं है, 4 वेदों का अध्ययन करने का समय नहीं है, 6 शास्त्र का अध्ययन करने का समय नहीं है। इसलिए आप सभी का सार आपको एक पुराण में लिखना पड़ेगा। और वह जो भगवान की जो आत्मा है वह मेरे पास है। नारद जी ने कहा कि जिस चीज को आपको लिखना चाहिए वह चीज को आपने नहीं लिखा। बोला क्या? बोला एक बार क्या हुआ कि जब नारायण भगवान जब सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को चतुर्सी श्लोक दिए, और वही ब्रह्मा जी ने उस श्लोक को गा रहे थे। ब्रह्मा जी के द्वारा हमें वह 4 श्लोक मिला, और वह 4 श्लोक मैं आपको देता हूं, चतुर्सी श्लोक। वेदव्यास जी को वह 4 श्लोक दिए। वेदव्यास जी को कहा नारद जी ने कि इस 4 श्लोक को आप और विस्तार से लिखिए, व्याख्या करके लिखिए। वेदव्यास जी ने कहा कि वेदों को लिखते लिखते, शास्त्रों को लिखते लिखते, 17 पुराण को लिखते लिखते अब अभी अवस्था चली गई है, हाथ काम नहीं करता है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो अब मैं इसको कैसे क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ये 4 श्लोक लीजिए, इसको आप गाइए, इसको आप व्याख्या कीजिए। लिखने के लिए गणेश जी आएंगे। गणेश जी को आमंत्रित किया गया, गणेश जी लिखने के लिए वहां पे आ गए, और वेदव्यास जी ने गाना प्रारंभ कर दिए, और वही 4 श्लोक को गाए, और 4 श्लोक को इतना भयंकर व्याख्या किए जो आज वह 4 श्लोक 18,000 श्लोक में है। और वही 18,000 श्लोक का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब बंधुओं, जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण 2 खंड में लिखे 18वां पुराण है ये, और मालूम है 4 वेद तो है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत को 5वां वेद भी माना गया है, अमर ग्रंथ माना गया है। आरती में हम सभी लोग नित्य दिन गाते हैं क्या? यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। इसे 5वां वेद भी कहते हैं, अमर ग्रंथ भी कहते हैं। और इस अमर ग्रंथ का श्रीमद् भागवत का 2 खंड हुआ, और 2 खंड में प्रथम अध्याय महात्म में प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सावधान होकर के श्रवण कीजिएगा। एक बार भगवान नाम संकीर्तन जरूर। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री 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 राम जय जय राम। बोलो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए बंधुओं, भागवत का अब प्रथम श्लोक प्रारंभ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं एक बात और निवेदन कर देता हूँ भैया, 17 पुराण में अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की वंदना, देवी पुराण पढ़ेंगे तो देवी जी की वंदना, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्म की वंदना, नारद पुराण पढ़ेंगे तो नारद जी की वंदना, लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी की भी वंदना नहीं की गई है। ध्यान दीजिएगा, भागवत में किसी की भी वंदना नहीं की गई है, किसी का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें किसकी वंदना है? सत्य की, सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। और कहा
फर्स्ट में भी, मध्य में भी और अंतिम में भी सत्य की वंदना की गई है। सिर्फ इसमें मालूम है, आप रामायण पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो उसमें तो सभी का वंदना तुलसी बाबा दास जी ने कर दी है, सभी का वंदना किए। अब देखिए रामचरितमानस में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले उसमें प्रथम श्लोक क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस में सबसे पहले प्रथम श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात वर्ण की वंदना, वर्णानाम संघानाम रामचरितमानस का प्रथम श्लोक है ये, और सबसे पहले यही श्लोक है वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो सबसे पहले इस श्लोक में किसकी वंदना दी गई? बाबा ने सबसे पहले किसकी वंदना की गई? वर्ण का वंदन। अर्थात वर्णमाला होता है ना, का खा गा घा चा छा टा ठा होता है ना, तो सबसे पहले तुलसी बाबा ने वर्ण की वंदना की गई, अक्षर का वंदना किए, जिससे हम लिखते हैं, उस अक्षर की वंदना सबसे पहले किए, वर्ण का। अब उसके बाद किसकी वंदना की तुलसी बाबा ने? वर्णानाम अर्थ, उस वर्ण का जो अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कमल, अब कमल का क्या अर्थ होगा? अब उस अर्थ का वंदना किए तुलसी बाबा ने। अब वर्णानाम अर्थ, अब क्या लिखे? वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि। अब फिर उस अर्थ को समझने के बाद उससे जो रस निकलता है, उस रस की वंदना। तुलसी बाबा ने वर्ण की वंदना किए, अर्थ का वंदना किए, अर्थ से जो रस निकलता है उसकी वंदना किए, और उसके बाद किसकी वंदना किए? छंदसामपि। रामचरितमानस में छंद भी है, 122 छंद है उसमें रामचरितमानस में, और उस छंद की वंदना। मंगलानाम च कर्तारो, फिर गणेश जी की वंदना। फिर किसकी वंदना की है? गणेश जी की। वाणी विनायको, फिर सरस्वती मैया की वंदना। आने की तुलसी बाबा ने सबसे पहले लिखे वंदना की है वर्ण की, फिर अर्थ की, फिर रस की, फिर छंद की, फिर सरस्वती मैया की, फिर गणेश जी की वंदना। फिर दूसरी लाइन में किसकी वंदना करते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर शंकर जी की वंदना, फिर भवानी की वंदना। अंतिम में तो तुलसी बाबा ने चोरों की भी वंदना लिख दी है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भूतों की भी वंदना।